Hello, good morning everyone. Myself Naresh Kumar Sharma, Head of Department Electrical Engineering, Government Polytechnic College, बीकानेर। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी में टू पोर्ट नेटवर्क जो चैप्टर है हमारा, उसमें पिछली बार हमने टी पैरामीटर पढ़ लिया था, टी सर्किट सॉरी। आज हम पाई सर्किट का अध्ययन करेंगे। पाई सर्किट को वाई सर्किट में कैसे बदलें, वाई सर्किट से पाई सर्किट कैसे बनाएं। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो है पाई सर्किट। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हम ये पाई सर्किट दिया हुआ हमको, ये जो सर्किट दिया हुआ आपको ये पाई सर्किट है। इसमें आप देख रहे हैं जो इम्पीडेंस से जुड़े हुए हैं जेड ए, जेड सी और जेड बी, इस तरह से जुड़े हुए हैं कि पाई जैसा फॉर्मेशन बनाते हैं। तो पाई सर्किट इस तरह से हो गया। पिछली बार टी सर्किट पढ़ा था हमने। और ये वाई पैरामीटर में हम इसको चेंज करेंगे। तो वाई पैरामीटर की जो इक्वेशंस है वो हमारी हमें याद होनी चाहिए सारी, कि I1 बराबर y11 v1 प्लस y12 v2 I2 y21 v1 प्लस y22 v2। तो इस पाई सर्किट को हम वाई पैरामीटर में चेंज करेंगे। तो ये किस तरह से होगा ये हमको देखना है। तो सबसे पहले तो हमने ये जो सर्किट था हमारा, इसमें इसके वाई पैरामीटर निकाला। जनरल फॉर्मूला क्या है, ये शॉर्ट सर्किट पैरामीटर कहलाते हैं वाई पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर। तो इसमें निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, V2 को 0 कर देंगे। इस जो सेकंड पोर्ट है हमारा, इसमें V2 0 करेंगे तो इसको शॉर्ट कर देंगे बेसिकली। शॉर्ट कर दिया, V2 0 हो गया। ये V2 0 होने के बाद में इधर फर्स्ट साइड में जो इनपुट साइड हमारा 1 डैश पोर्ट है, उसमें वोल्टेज V1 लगा दिया और सारे मार्किंग हमने कर दी। V1 वोल्टेज, I1 करंट और ये I2। ये माइनस क्यों लगाया मैंने, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये शॉर्ट कर दिया। चूंकि हमारी जो टू पोर्ट नेटवर्क की कंसेप्ट थी उसमें करंट उल्टी साइड में है, इसलिए हमने इसको माइनस लिखा है। तो इस तरह से सर्किट डिजाइन हो गया। अब इसमें हम देखेंगे जब ये V2 0 किया हमने यहाँ पे, तो V2 0 कर दिया तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और आपका वैल्यू y11 क्या आ जाएगा, I1 अपॉन V2। और दूसरा जो पार्ट है y21 बराबर I2 अपॉन V1 आ जाएगा। तो हम एक एक पार्ट को निकालेंगे। तो अब हम इसमें देखें ये 0 हो गया। तो अब क्या होगा, चूंकि ये शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में आ गया ये, तो ये वाला पार्ट इसका हट जाएगा, जेड बी। तो सिर्फ दो पैरेलल में इंपीडेंस बचेंगे, जेड ए और जेड सी। तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, 1 अपॉन जेड ए प्लस 1 अपॉन जेड सी। 1 अपॉन जेड बराबर हो गया 1 अपॉन जेड ए प्लस जेड सी हो गया। तो बी में अगर जेड ए का भाग देंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो I1 बराबर क्या हो गया, करंट बराबर वोल्टेज अपॉन जेड करेंगे, 1 अपॉन जेड का मान रख दिया, जेड ए प्लस जेड सी। और 1 अपॉन जेड ए को हम क्या लिख सकते हैं, वाई ए, एडमिटेंस उल्टा होता है ना इसका, इम्पीडेंस का। और 1 अपॉन जेड सी को लिख सकते हैं वाई सी। तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। चाहे तो आप जेड की फॉर्म में लिख लें, 1 अपॉन जेड ए प्लस 1 अपॉन जेड सी करके, या 1 अपॉन जेड ए बराबर वाई ए लिख लें और 1 अपॉन जेड सी बराबर वाई सी। तो एक पैरामीटर तो हमारे निकल गया, Z11 बराबर क्या गया, Y11 ये निकल गया। दूसरा इसका निकलेगा वो कौन सा होगा, इसी सर्किट को हमने यहाँ वापस बना लिया। और अब हम निकालेंगे ये वाला Y21। Y21 क्या, I2 अपॉन V1 हो जाएगा। अब I2 निकालना है अपने को। I2 कहाँ निकलेगा, यहाँ पे। तो I2 क्या होगा, अब चूंकि ये शॉर्ट है तो इधर तो करंट जाएगा नहीं इस ब्रांच में, तो ये तो 0 हो गया। अब ये जो करंट I1 आ रहा था, इसके दो पार्ट हो जाएंगे करंट डिवीजन मेथड से। एक पार्ट इधर चला गया और एक पार्ट इधर चला गया। तो ये वाला हम निकालेंगे, इधर वाला। तो इसको निकालने के लिए इसको निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम करंट डिवीजन मेथड का यूज कर लेंगे। करंट डिवीजन मेथड क्या कहता है, 1 अपॉन, जैसे ऊपर क्या ले लेंगे जेड ए और नीचे ले लेंगे जेड ए प्लस जेड सी। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो
ये वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे हम ये थोड़ा इंसर्ट कर देते हैं, लिखना भूल गए। ZA प्लस ZC। करंट डिवीजन मेथड का यूज करके हम करंट का मान निकाल लेंगे इसमें। तो इस तरह से हम I2 का मान इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। किसका डिवीजन करेंगे, I1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो बाद में ये I1 का मान जो हमने पहले निकाला था, ये रहा I1 का मान यहाँ से पुट कर दिया, और ये फिर बाद में ये ZA प्लस Z ये कट जाएगा, ZA कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, ये आ जाएगा आपका I2 अपॉन V1 जो Y21 के बराबर है। तो Y21 बराबर वापस 1/ZC क्या लिख सकते हैं, YC, तो माइनस YC हो गया। तो इस तरह से हम इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसेप्ट वही है जो पहले हम चलते आ रहे हैं। इसके बाद में हम दूसरे दो निकालेंगे, तो पहले वाले पोर्ट को शॉर्ट कर देंगे, ये वाला V1 0 कर दिया, ये V1 0 हो गया आपका। तो ये पहला निकल जाएगा Y12 बराबर I1 अपॉन V2, और दूसरा निकल जाएगा Y22 बराबर I2 अपॉन, दो पैरामीटर हम कैलकुलेट कर लेंगे इससे। तो पहले की तरह कैलकुलेट करेंगे, I2 का मान निकालेंगे, तो I2 निकालेंगे तो टोटल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर रखा है हमने, तो ये सारा का सारा हट जाएगा, तो सिर्फ दो पैरेलल बचेंगे ZB ZC। तो I2 बराबर क्या जाएगा, V2 अपॉन ZA करेंगे तो 1 अपॉन ZB प्लस ZC आ गया। अब इसको उस फॉर्म में लिख दीजिए आप, तो ये आपका आंसर आ गया। तो I2 अपॉन V2 क्या होगा, Y22, तो ये Y22 का मान इतना आ गया इस फॉर्मूले से, इस वाले इक्वेशन से। अब वापस हम 1 अपॉन ZB को लिख सकते हैं एडमिटेंस YB, और ZC को लिख सकते हैं YC। तो ये फॉर्मूला भी हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह से दूसरा निकाल लीजिए। अब आपको क्या निकालना है, दूसरा क्या है, I1 अपॉन V2। I1 का मान है आपको यहाँ माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि करंट पोर्ट पे इस डायरेक्शन में था, पोर्ट में डायरेक्शन क्या था करंट का, इधर यूं था डायरेक्शन, मगर इसमें चूंकि उल्टा है, क्योंकि इधर से फ्लो कर रहा है, शॉर्ट कर दिया, तो इसलिए हमने इसको माइनस लिया है। तो अब ये देखेंगे आपकी I1 का मान कितना आ गया, I1 बराबर आ गया ZB अपॉन, कोई इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर दिया इसको I2 करंट को, तो ये पूरा I2 का वैल्यू कहाँ से रखा, जो पहले निकाला था I2 का वैल्यू है, इसमें पुट कर दिया, तो इसको कट जाएगा, ZB प्लस ZC ऊपर नीचे कट गया, ZB से ZB कट गया, और आंसर आ गया I1 V2 बराबर माइनस 1 अपॉन ZC। तो Y12 क्या हो गया, 1 अपॉन ZC माइनस, तो ये हो गया माइनस, एडमिटेंस में लिखेंगे तो माइनस YC हो गया। तो इस तरह से हम दोनों पैरामीटर इससे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, Y22 निकाल सकते हैं और Y12 निकाल सकते हैं। तो पाई सर्किट से जेड पैरामीटर निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया। बेसिक वही है सारा कंसेप्ट। अब हम इसका उल्टा करेंगे, जैसे पहले किया था हमने, सेम उसी तरह से। अब हमको क्या दे रखा है, मान लीजिए आपको पाई सर्किट, जैसे हमने क्या किया था पहले, पाई सर्किट से हमने जेड पैरामीटर निकाले थे। अब हम उल्टा करेंगे कि पाई सर्किट बनाएंगे वाई पैरामीटर से। वाई पैरामीटर दे रखे हैं आपको, ये गिवन है, और इसे क्या करेंगे, पाई परिपथ कैसे खींचेंगे ये देखना होगा। तो हमने ये भी प्रूव किया, y1 बराबर y a प्लस y c,
y22 yb प्लस yc और y12 और 21 बराबर माइनस y c। अभी जस्ट पिछली स्लाइड में हमने प्रूव किया है। तो इसी में हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन में अगर yc का मान रख दें y12 तो ये yc तो आई गया, डायरेक्ट आ गया माइनस y12 या माइनस y21। अब इस पहली वाली इक्वेशन में yc का मान रख दीजिए, y12 रख दिया हमने, तो ये क्या गया y माइनस y2। y का मान क्या हो गया, y का मान ये आ गया आपका y11 प्लस y12। तो कहना मतलब ये है कि y11 पैरामीटर में y12 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, ए ब्रांच वाला एडमिटेंस आ गया। इसी तरह से y भी निकाल लेंगे। थर्ड इक्वेशन में yc का मान, सॉरी सेकंड इक्वेशन में yc का मान रख देंगे। सेकंड इक्वेशन में, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर yc का मान ये y12 वाला रख दिया, तो ये आ गया आपका yb बराबर y22 प्लस y21। तो जब y22 y21 जोड़ेंगे तो y भी आ जाएगा, और y11 में y12 जोड़ेंगे तो y आ जाएगा। y12 या yc किसके बराबर है, माइनस y12 माइनस y21। तो इस तरह से अगर जेड पैरामीटर में दिए हैं तो भी हम निकाल सकते हैं इसको। तो अब हमने सीख लिया कि भाई पाई नेटवर्क से वाई पैरामीटर कैसे निकालेंगे, वाई पैरामीटर से पाई परिपथ कैसे खींचेंगे। एक और आसान तरीका है इसको, अगर मान लो आपको सर्किट दे रखा पाई से वाई बनाना है, जैसे पहले वाला किया उसी को वापस रिपीट कर रहा हूँ दूसरे तरीके से भी। ये आपका ये सर्किट है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने करंट बना दिया, करंट सोर्स I1, ये करंट सोर्स I2, जनरल सर्किट है। YA YC YB लगे हुए, तो ये I1 करंट हो जाएगा, इधर I2 करंट हो गया, I2 I1 V1 वोल्टेज हो गया दो टर्मिनल के बीच में, इधर V2 वोल्टेज होगा दो टर्मिनल के बीच में, 2 डैश के बीच में। अब इसका हम जनरल इक्वेशन लिखे, मान लो जैसे मान लो ये I1 करंट है, यहाँ पे तो दो पार्ट हो गए, I डैश और I डबल डैश। तो ये आपका नोड ए पे, ए नोड पे क्या हो गया, इस वाले नोड पे I1 जो करंट एंटर हो रहा है और I डैश प्लस I डबल डैश, ये लीव हो रहे हैं दोनों। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये I1 का मान क्या आएगा, YA इंटू V, क्योंकि जो एडमिटेंस होता है वोल्टेज को सॉरी जो एडमिटेंस में से करंट होगा वो क्या होगा, वोल्टेज और एडमिटेंस का प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका आ गया I डैश, तो दूसरा क्या होगा, दो डिफरेंस है V1 माइनस V2 तो वोल्टेज हो गया, और ये YC, तो ये I डबल डैश हो गया जो करंट ये वाला है। ठीक है, तो अब हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, इधर से एक्सपेंड करेंगे तो V1 के साथ में क्या आ गया, ये YA YC दोनों मिला के V1 हो गया, माइनस YC हो गया। अब कंपेयर कर लेंगे जनरल इक्वेशन से, तो I1 बराबर क्या था, Y11 V1 माइनस प्लस Y12 V2 था, तो Y11 तो ये हो गया YA प्लस YC, और Y12 हो गया Y माइनस YC के बराबर। तो जो पहले मेथड यूज किया था उसकी जगह हम ये यूज कर सकते हैं निकालने के लिए। इसी तरह अगर दूसरी देखो आप, दूसरे साइड में क्या होगा, मान लो इधर से ले आना इसको, वही इक्वेशन वो उसी से बनाना है। तो अब बी नोड पे हमने लिया इसको, बी नोड पे क्या है, करंट I डबल डैश इधर आ रहा है, I ट्रिपल डैश मैंने इधर मान लिया इधर है, और I2 इधर आ रहा है। तो इक्वेशन क्या बन गया, I2 बराबर क्या हो गया, एक बाहर निकल रहा है एक अंदर आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I2 बराबर I ट्रिपल डैश माइनस I डबल डैश। ट्रिपल डैश इधर जा रहा है बाहर और ये अंदर आ रहा है, इसलिए ठीक है। तो अब ये हमने वैल्यू पुट कर दिया, I ट्रिपल डैश का क्या था, V2 इंटू YB, और ये पहले की तरह से लिख दिया, माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, और फिर इसको एक्सपेंड कर लिया, तो ये इस फॉर्म में आ गया, नीचे वाली फॉर्म में। तो इस तरह से लिखा गया। अब इसको वापस कंपेयर करने के लिए देखिए, V1 अलग अलग किया तो ये माइनस YC V1 प्लस YB प्लस YC V2 हो गया, तो ये हो गया Y21 के बराबर, ये हो गया Y22 के बराबर। तो इस तरीके से भी हम उस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, जैसे पहला मेथड था उससे हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने पाई नेटवर्क को जेड नेटवर्क में और जेड को पाई में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये सीख लिया है। थैंक यू सो मच।